हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो कक्षा 12 का रहेगा। कक्षा 12 में हमारा मैथमेटिक्स चल रहा था, कक्षा 12 गणित, और ये NCERT का गणित था। और आज हम आपका एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। उसका वीडियो नंबर 1 है। बहुत ही शानदार इसमें सवाल हैं, उनको सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है आपको 1 से लेकर 22 तक सवाल, 22 सवाल हैं, इसमें सभी का समाकलन करना है। पहला सवाल आपको दे रखा है समाकलन साइन स्क्वायर 2x + 5 × dx। इसका आपको समाकलन सॉल्व करना है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी भी इस टाइप से आपको दिखाई दे कि साइन स्क्वायर x का आपको समाकलन करना है, तो हम इसका डायरेक्ट नहीं कर पाते। साइन स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे कि ऐसे समझ लो n की जगह पे ये कि x की पावर n का यदि हम समाकलन करते हैं तो x की पावर n+1, नीचे भी आपका n+1 ऐसे कर दिया। ऐसा नहीं लगता, क्योंकि साइन अपने आप में अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कौन सा हमने बताया था, cos 2 थीटा बराबर, जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो जाकर देख लीजिए, cos 2 थीटा sin 2 थीटा, वे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं मैंने सारे फॉर्मूले। cos 2 थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो हम ये 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर ले आएँ और ये चीज़ उधर पहुँचा दें तो क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा। ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, ये उधर जाएगा, ये 1 तो जो का त्यों रहेगा, ये वाला ये उधर जाएगा, तो -cos 2 थीटा इस तरीके से। और ये आपका sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, ऐसे ही ये चीज़ आ गई। तो आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, ये होता है, ठीक है, समझ। तो यही चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 - cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा। देखिए थीटा की जगह पे ये है 2, और थीटा की जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर ये 2x + 5, यही तो आपका थीटा है, अपॉन 2। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा। यहाँ पर जो भी थीटा है, यहाँ पर थीटा की जगह पे ये 2x + 5, ये पूरा थीटा है, तो ये थीटा और cos 2 थीटा हो गया। अब इसका हम 1/2 तो आप बाहर ले लीजिए या अलग अलग कर दीजिएगा। ऐसे मत सोचना अलग अलग कर देंगे तो कट जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है। 1/2 आप सबसे बाहर ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपने बाहर ले लिया, या ऐसे करिएगा आप, पहले ज़्यादा वो मत करिए, अलग अलग तोड़ दीजिए। 1/2 प्लस ये ये माइनस है आपका, ये वाला माइनस 1/2 cos 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x + 5, इस तरीके से आ जाएगा। ये ब्रैकेट इस तरीके से इनटू, ये समझ में आया कैसे, 1 के नीचे 2 आ गया, और इस cos के नीचे 2 आता, cos 2x 2 इतने बट्टे नीचे 2 आता, तो ये 1/2 कर दिया, यानी 2 का मतलब 1/2, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझिए, अलग अलग तोड़ देंगे हम इसको। समाकलन 1/2 × dx माइनस समाकलन 1/2 cos 4x + 5 × dx, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको करेंगे तो इसका देखिए, इसका समाकलन कर देंगे तो ये तो डायरेक्टली समाकलन कांस्टेंट के साथ में सीधे x आ जाता है, 1/2 × x, ये आ जाएगा माइनस, ये 1/2 में बाहर ले लूँगा, समाकलन cos 4x + 5 × dx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम मान लेंगे इसके लिए, माना 4x + 5 बराबर, ये हमने t मान लिया। किसको t मान लिया, अब ये डायरेक्ट बन गया ना, इसको t मान लिया। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 4, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, साथ में dx आ जाएगा, बराबर इधर dt हो जाएगा,
ठीक है। ये यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt/4 हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये समीकरण कुछ इस तरीके की अब दिखाई देगी आपको। एक ये इसको लिख देंगे हम x/2, ये तो x/2 हो जाएगा माइनस 1/2 समाकलन कॉस ये t हो जाएगा, क्योंकि हमने ये वाली चीज़ पूरी की पूरी हमने t मान ली, और dx की जगह पर dt/4 ठीक है। 4 नीचे डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, x/2 माइनस 1/8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, समाकलन ये हो जाएगा cos t इंटू dt। x/2 माइनस 1/8, अब देखिएगा cos t का डायरेक्टली समाकलन क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा, ठीक है। और एक प्लस लास्ट में c जोड़ देंगे, t का मान रख देंगे तो x/2 माइनस 1/8 साइन t की जगह पे कितना, t की जगह पे था 4x + 5 और प्लस c, ये हो जाएगा। इस तरीके से आपको सवाल ये करना है, ठीक है। चलिएगा, अब आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो वीडियो को यदि अच्छा लगा हो सवाल तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इस टाइप का 2 नंबर में सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। साइन स्क्वायर थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा का, ये आपका पूछ लेता है, ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न हम करते हैं। अगला प्रश्न जल्दी से अब आ जाते हैं अपने दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट। साइन 3x कॉस 4x, ये क्या कर दिया इसको समझेंगे। आपको जब भी इस टाइप का सवाल मिले, साइन कॉस 3x 4x 5x 6x 7x 8x इस तरीके के मिलते हैं, या साइन मिल जाएगा साइन 3x साइन 4x, या कॉस में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबका कॉन्सेप्ट एक ही समझ लेंगे। ये फॉर्मूले होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, ये फॉर्मूला होता है साइन a + b साइन a - b। यदि मैं यहाँ से एग्जैक्टली फॉर्मूला ये होता है, यदि मैं यहाँ से cos a sin b यानी इतने की वैल्यू निकालूं, इतने की, तो ये 2 इधर चला जाएगा, 1/2 साइन a + b साइन a - b, बीच में माइनस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, cos a sin b का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक इसी प्रकार से cos a cos b का फॉर्मूला 1/2 cos a + b माइनस cos a - b, ये होता है। ऐसे ही आपका साइन a sin b का होता है, ठीक है। इसी तरीके से साइन a cos b का होता है। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने एक PDF बना के डाल रखी है, पूरा समझाया था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूले आपको आने चाहिए, तभी सवाल हो पाएंगे। दिखाई दे रहा है ना कैसे अटक रहे हो, ठीक है। चलिए, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले आपको चीज़ों को अरेंज करके लिखनी है, यानी कि जो बड़ा एंगल है वो आगे और छोटा पीछे। कैसे देखिएगा, साइन 3x cos 4x, तो आप cos 4x, यही ज़्यादा है, ज़्यादा वाले को आगे और पीछे, तो cos 4x आगे लिख दिया, साइन 3x पीछे लिख दिया। अब ये कौन सा रूप बन गया, cos a sin b, तो फॉर्मूला 1/2 ब्रैकेट साइन a + b, a की जगह पर 3 4x और b की जगह पर 3x, 4x + 3x माइनस साइन a - b 4x - 3x, ठीक है। ये 1/2 बाहर निकाल दिया, समाकलन साइन a + b यानी 4 और 3 7x, 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा साइन x। अलग अलग कर देंगे, 1/2 जो कहते हैं समाकलन साइन 7x, ये वाला dx इधर आ गया, माइनस 1/2 साइन x के साथ में ये अलग अलग, इसका समाकलन अलग, इसका समाकलन अलग, 1/2 दोनों के साथ है, तो इसलिए अब डायरेक्टली समाकलन करेंगे हम। देखिएगा, ये 1/2 है इंटू साइन, यदि ये x होता तो साइन x का समाकलन डायरेक्टली माइनस cos x हो जाता। cos x की जगह पर 7x है, कोई दिक्कत नहीं है, जो x की जगह पर होता है उसका दोबारा से अवकलन करो और नीचे लिख दो। 7x का अवकलन करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7x का अवकलन 7x खत्म, ठीक है। माइनस ये 1/2 इंटू साइन x का अवकलन माइनस का cos x, ये तो डायरेक्टली माइनस का cos x हो जाएगा, माइनस cos x प्लस का c, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/14, ये -1 हो जाएगा, 2 × 7 = 14, और ये cos 7x माइनस ये हो जाएगा प्लस 1/2 cos x + c, ये उत्तर आ जाएगा। इतना लिख सकते हो, या आप इसको
ऐसे माइनस कॉस 7x अपॉन 14, फिर प्लस कॉस एक्स बट्टे 2 प्लस सी, ऐसे लिख सकते हो, या इस वाले को भी आगे करके लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। कॉस एक्स बट्टे 2 माइनस कॉस 7x बट्टे 14 प्लस सी। अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि ये आ गया, हालांकि उत्तरमाला में इतना ही उत्तर दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कुछ किताबों में अलग तरीके का दे रखा हो तो आप इतना भी कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आप लिखोगे आंसर पूरा मिलेगा, यहाँ पे में से कोई सा भी लिख सकते हो तो भी आपको पूरा ही नंबर मिलेगा। ठीक है, अब आगे वाले सवाल को करते हैं। आगे वाला सवाल वही सेम ऐसी तरीके का है, उसको देखते हैं, तब आपको सारी समस्याएं निवारित हो जाएंगी आपकी। क्या है अगला क्वेश्चन, cos 2x cos 4x cos 6x। तीसरा cos 2x और cos 4x cos 6x इंटू dx। चलिए समाकलन करते हैं। इन दोनों को पहले लेंगे तो इन दोनों में बड़ा कौन सा ये है, तो इसको आगे लिख दूंगा cos 4x और cos 2x, ठीक है, इंटू, और ये वाला जो cos 6x ये अपना पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा है समाकलन 1/2। ये कौन सा फॉर्मूला लग गया, ये वाला cos a cos b वाला, 1/2 cos a प्लस b, a की जगह पे 4x और 2x, तो कितना हो जाएगा 6x, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 6x, फिर माइनस cos a माइनस b, यानी a की जगह पे 4 में से 2 गए तो 2x, तो cos 2x। ठीक है, ये ब्रैकेट हो जाएगा cos ये 6x इंटू डी एक्स, इस तरीके से ये cos 6x इंटू डी एक्स जो कहते हैं। cos 6x की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 बाहर निकाल दे रहा हूँ, समाकलन ये ब्रैकेट, cos की इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये cos 6x और cos 2x, इस तरीके से ब्रैकेट इंटू डी एक्स, इस तरीके से। अच्छा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 समाकलन ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x इंटू डी एक्स, फिर माइनस ये 1/2 समाकलन ये हो जाएगा cos 6x और cos 2x, ठीक है, इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा इस तरीके से। ये वाला तो cos स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला आप जानते हो कि cos 2 थीटा बराबर होता है, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है, तो ये इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 1 प्लस cos थीटा बट्टे 2, इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बट्टे 2, ये आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा जरा ध्यान से समझिएगा, 1/2 फिर ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा की जगह पे 6x है, 2 इंटू 6x, तो कितना हो जाएगा 12x अपॉन नीचे 2। ये 12 क्यों आया, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ 2 इंटू 6x लिख दे रहा हूँ, 2 इंटू 2 थीटा 2 इंटू 6x, इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर ये माइनस ये 1/2 जो का त्यों रहेगा, फिर समाकलन, और ये 1/2 इसकी जगह पे फिर से फार्मूला लगा दिया cos a cos b वाला, 1/2 ब्रैकेट cos a प्लस b, 6 और 2 8x माइनस cos a माइनस b यानी कि 4x इंटू डी एक्स, 6 और 2 8x, 6 में से 2 गए 4x, cos में बीच में माइनस लग गया, यही वाला फॉर्मूला फिर से लगा दिया। ठीक है, कैसे लगाया, cos a cos b 1/2 cos a प्लस b, 6 और 2 8x, फिर माइनस cos a माइनस b यानी 6 में से 2 गए 4x। ठीक है, चलिए अब इनके फॉर्मूले याद करते रहना, ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये समाकलन, हाँ ये समाकलन तो चल ही रहा था, समाकलन 1/2 और समाकलन। ठीक है,
और ये वाला जो dx था ये वाला, ये जो समाकलन है सबके बाहर चल रहा है, तो यहाँ पे से आप ऐसा करिएगा, इस तरीके से लगा दीजिए ताकि, अच्छा ये अलग अलग कर दिए थे ना, ये वाला अलग अलग, तो ये तो हमने समाकलन अलग अलग कर दिया था, तो इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। समाकलन और ये यहाँ पर आपका dx फिर माइनस, ये कौन सा समाकलन, ये तो इतने की वैल्यू है ना ये, ठीक है, ये dx ये और ये 1/2 समाकलन ये, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 समाकलन फिर ब्रैकेट, ये अलग अलग कर देंगे, तो ये 1/2 प्लस ये हो जाएगा आपका 1/2 cos 12x ब्रैकेट इंटू dx, 6 दूनी 12, ये 1/2 बाहर आ गया, ये 1/2 इधर आ गया, ठीक है, फिर ये माइनस ये 1/, देखिएगा 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 समाकलन, और इसमें आप ये वाला ब्रैकेट लिख दीजिए 8 cos 8x माइनस cos 4x इंटू dx, ये इस तरीके से, ठीक है। हमने क्या किया 1/2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी, ये जो कहते हो, अब अलग अलग कर दीजिएगा, इसकी 1/2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे समाकलन, ठीक है, ये 1/4 इंटू dx हो जाएगा, ये फिर प्लस ये 1/4 समाकलन cos 12x हो जाएगा इंटू dx माइनस 1/4 समाकलन cos 8x हो जाएगा इंटू dx माइनस 1/4 समाकलन, इसको मिटा दे रहा हूँ, समाकलन cos 4x इंटू dx, ये हो जाएगा। हमने क्या किया, इसका 1/4 ये इधर कर दिया, 1/4 ये बाहर लेके cos 12x का समाकलन, फिर ये माइनस 1/4 की इसमें मल्टीप्लाई करी, तो मतलब 1/4 बाहर cos 8x का समाकलन, 1/4 इसमें बाहर cos 4x का समाकलन, ये हो जाएगा। 1/4x का समाकलन क्या है, इंटू ये x हो जाएगा, 1/4 इंटू x, ठीक है, फिर प्लस ये 1/4 इंटू cos x का समाकलन, cos x का समाकलन क्या था, cos x का समाकलन आप जानते हो, sin x का समाकलन माइनस का cos x होता है और cos x का समाकलन sin x होता है, तो cos x का समाकलन कितना हो जाएगा, ये sin x, x की जगह पर क्या है, x की जगह पर ये आपका x की जगह पर है 12x, तो 12x का दोबारा से अवकलन करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर माइनस ये 1/4 इंटू cos x का करेंगे तो sin 8x हो जाएगा, और 8x का अवकलन फिर से करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर माइनस ये भी मिटा दे रहा हूँ, ये 1/4 हो जाएगा इंटू cos x का करेंगे तो sin x हो जाएगा, sin 4x, और 4x का दोबारा से अवकलन करेंगे 4 हो जाएगा, फिर लास्ट में जाके c लगा देंगे। 1/4 1/4 1/4 1/4 सभी में कॉमन है, तो 1/4 आप कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस साइन 12x/12 प्लस 1/4 चला गया, ये आपका माइनस साइन 8x/8, फिर माइनस साइन 4x/4 ब्रैकेट प्लस c, ये आपका बाहर, यानी इसमें से मैंने 1/4 आपका कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल आपका हो चुका है, ठीक, ये इस तरीके से आप इस सवाल को कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथा सवाल देखते हैं, चौथा सवाल मैं आपको कराता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा सवाल देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, जब आपका साइन क्यू में आ जाए तो आप कैसे करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब x की पावर 3 है हम इसको x² इंटू x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, तो इसीलिए समाकलन साइन स्क्वेयर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1 इंटू dx, इस तरीके से ले लिया। आप साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वेयर क्या निकालेंगे वैल्यू, तो कॉस स्क्वेयर इधर चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, तो उसी तरीके से समाकलन ब्रैकेट लगा देंगे हम इसको, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट, और ये वाली वैल्यू ऐसे ही लगाओ, बड़ा ब्रैकेट, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, कॉस स्क्वेयर थीटा की जगह पर 2x + 1, ठीक है, ब्रैकेट 1 और
साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये है। अब यहाँ से दो तरीका है डायरेक्टली, आप इस वाली चीज़ को आप t मान लो, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, या आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये समाकलन ब्रैकेट हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वेयर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 ब्रैकेट इंटू डी एक्स। इस तरीके से अलग अलग कर देंगे समाकलन। समाकलन साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस समाकलन कॉस स्क्वेयर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये हमने क्या किया, इस वाले का अलग समाकलन कर दिया, इस वाले का अलग समाकलन कर दिया। अब हमारे पास तरीका है, ये इसका समाकलन तो डायरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, यदि ये एक्स होता तो साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स की जगह पर 2x प्लस 1 है। ठीक है, जो x की जगह पर होता है उसका अवकलन करो और नीचे लिख दो। 2x प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस अब ये वाला समाकलन कॉस स्क्वेयर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये है। तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, माना कॉस 2x प्लस 1 को हमने t मान लिया, इसको t मान लिया, तो इसका अवकलन करेंगे। इसका अवकलन किस तरीके से करेंगे, यदि ये cos x का अवकलन होता है, cos x का अवकलन माइनस साइन x, तो माइनस साइन x की जगह पर 2x प्लस 1, जब अवकलन करते हैं जो x की जगह पर होता है, ये x की जगह पर है तो इसका दोबारा से अवकलन करो और गुणा में रख दो। इसमें नीचे भाग में रखते हैं, इसमें गुणा में 2x प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो 2 आ जाएगा, साथ में dx आ जाएगा, इधर dt। ठीक है, तो यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन माइनस का 2 साइन 2x प्लस 1, ये हो जाएगा। ये 2 इधर लिख दिया हमने, इतना तो समझ गए। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, देखिएगा यहाँ पर रखेंगे तो ये आपका माइनस कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस समाकलन, ये कॉस स्क्वेयर 2x प्लस 1 है, कॉस स्क्वेयर 2x प्लस 1 को हमने t मान लिया तो ये हो जाएगा टी स्क्वेयर, और ये साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, dx की जगह पर आपका आ जाएगा dt अपॉन साइन 2x प्लस 1 माइनस का 2। इस तरीके से साइन 2x प्लस 1 से साइन 2x प्लस 1 कट जाएगा तो माइनस कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1/2 मैंने बाहर ले लिया तो ये आपका बचेगा टी स्क्वेयर इंटू डी टी, तो माइनस कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1/2 इंटू इसका करेंगे समाकलन t की घात n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 यानी सीधे सीधे 3 आ जाएगा, 3/3 प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे माइनस कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा प्लस 1/6, 3 दूनी 6 इंटू टी की घात 3 यानी टी का मतलब ये कॉस की पावर 3 2x प्लस 1 और प्लस c, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। हुआ ना हुआ सवाल एकदम इजी। इस तरीके से आप इसको सवाल को कर पाएंगे सॉल्व। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल आपका हो चुका है सॉल्व। फिर आगे करते हैं, आगे एकदम शानदार सवाल है, साइन की पावर 3x कॉस की पावर 3x। जल्दी से इसको कर लीजिएगा, फिर मैं आगे आपको और चीज़ बताता हूँ। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब देखिएगा, ये भी सवाल ऐसा ही है, साइन की पावर 3x कॉस की पावर 3x। बहुत ही सिंपल सवाल है, देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। इसको फिर से उसी तरीके से लिख देंगे, साइन स्क्वेयर x इंटू साइन एक्स और ये आपका कॉस की पावर 3x इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर आगे बढ़ाएंगे इसको सवाल को,
तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में आपका ये वाले कॉस को मैं आगे लिख दे रहा हूँ, कॉस की पावर 3x इंटू साइन एक्स यहाँ पे लिख दिया इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूँ, आप चाहो तो इस वाली चीज़ की यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, अलग अलग मान लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी आप मान सकते हो इसको, कॉस एक्स को टी मान लो सीधे सीधे यहाँ पे, क्योंकि दोनों की जगह पे इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कॉस की पावर ये 5 हो जाएगा यहाँ पे। चलो एक बार और मल्टीप्लाई कर ही दे रहे हैं, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस की पावर 3x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस की पावर 5x इंटू साइन एक्स ब्रैकेट इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। अब आप ऐसा करिएगा, अलग अलग समाकलन कर देंगे हम इसका, समाकलन कॉस की पावर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस समाकलन कॉस की पावर 5x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये देखिएगा दोनों की जगह पे कॉस साइन एक्स आ रहा है, कॉस साइन एक्स आ रहा है, तो यहीं पे मान ले रहे हैं, माना दोनों के लिए, माना कॉस एक्स बराबर टी। यदि दोनों अलग अलग होते तो दोनों को अलग अलग मानते। ठीक है, इस वाले में दोनों के लिए cos x बराबर टी मान लिया, इसका अवकलन करेंगे cos x का माइनस साइन एक्स, साथ में dx आ जाएगा, ये आपका dt हो जाएगा। यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt अपॉन माइनस का साइन एक्स, ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो समाकलन cos की जगह पर तो t माना है, तो t की घात 3 और साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, dt बट्टे माइनस का साइन एक्स, ये आ जाएगा। फिर माइनस समाकलन t की घात 5, cos x की पावर 5 है तो cos x को t मान लिया, t की पावर 5 इंटू साइन एक्स और dx की जगह पर dt अपॉन माइनस का साइन एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, इस साइन एक्स से ये साइन एक्स कट गया, तो माइनस समाकलन t की घात 3 इंटू डी टी, और ये माइनस माइनस प्लस t की घात 5 इंटू डी टी। इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा t की घात 4/4, फिर प्लस इसमें एक घात जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, t की घात 6/6 प्लस c। ठीक है, तो इसका माइनस 1/4 बाहर निकाल देंगे इंटू, और कॉस t का मान कितना है, t का मान cos x, तो cos की पावर 4x प्लस 1/6 बाहर निकाल देंगे, cos की पावर 6x प्लस c, यही आपका उत्तर हो जाएगा, माइनस 1/4। ठीक है, ये आपका लिख दीजिएगा माइनस 1/4, अच्छा t की घात 6 cos x की पावर 6/6 माइनस 1/4। ठीक है, उत्तर सही है। उत्तर माला से मिलाओगे तो ये वाली चीज़ आगे लिख रही है, यानी कि प्लस वाली, तो cos 6x की पावर 6 अपॉन नीचे और cos 4x की पावर 4 प्लस c, ये उत्तर दे रखा उत्तरमाला में। तो घबराना नहीं है इस तरीके के उत्तर में, और इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्या करना है इसमें, ये प्लस वाले को आगे लिख देना, इस वाले को पीछे लिख देना, और ये नीचे लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए cos की पावर 4 नीचे 4 लिख दीजिएगा, ये 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात तो वही है, 4 का मतलब 4/4 कर लो या मल्टीप्लाई 4 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर लीजिए। देखिएगा इन सवालों को, देखिए साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हैं। इसको करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे हम सॉल्व, हाँ हम इन दोनों में देखिए साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले इसको साइन 2x इंटू साइन एक्स, बड़े वाले को पहले लिख दिया, इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स, समाकलन 1/2 ब्रैकेट। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला ये होता है, यदि 2 यहाँ से हटाऊंगा तो मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा, 1/2 आ गया। तो cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, 2x में से एक x गया तो x बचेगा, फिर माइनस cos a प्लस बी, 2x और एक 3x, तो cos a प्लस बी यानी 3x ब्रैकेट साइन 3x इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, बात समझे।
कॉस ए माइनस बी, 2x में से 1x गया तो 1x बचेगा, माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कि 2x और 1x 3x हो जाएगा। ठीक है, 1/2 बाहर निकाल देंगे, समाकलन अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट में ही, तो ये हो जाएगा साइन 3x, ये वाला साइन 3x है इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये कॉस x जो कहते हो माइनस, और ये आपका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 3x इंटू साइन 3x ब्रैकेट इंटू dx, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब देखेंगे हम इसको, तो करते हैं सॉल्व। देखिएगा 1/2 समाकलन, ठीक है। अब देखिए इसको यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसको अलग अलग कर दें पहले, तो साइन 3x इंटू कॉस एक्स, और ये आपका इधर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, माइनस इसको करेंगे 1/2 समाकलन कॉस 3x इंटू साइन 3x इंटू dx। ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इस cos 3x को आप t मान लो या sin 3x को t मान लो, इसमें तो बराबर है, sin को मान लेंगे तो sin का अवकलन cos x हो जाएगा, cos से cos कट जाएगा, ठीक है, तो इसमें sin x को मान लो। इसमें आप फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए क्योंकि इससे कटेगा नहीं, तो यहाँ से cos 3x ये sin a cos b, sin a cos b, ये वाला sin a cos b वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 समाकलन, ठीक है, इंटू, अब इसका जो फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे ताकि अलग दिखाई दे, साइन a प्लस बी साइन 4x, 3 और 1 4x, फिर प्लस साइन a माइनस बी साइन 3 में से 1 गया तो 2x, फिर ब्रैकेट साथ में dx माइनस 1/2 समाकलन। अब यदि इसको करेंगे हम, ठीक है, तो इसको एक साथ कर देंगे cos 3x साइन 3x इंटू dx। हालांकि इसमें भी आप चाहो तो ये cos साइन वाला ये वाला ही फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन को आगे करके, कोई दिक्कत नहीं है, साइन a प्लस बी, तो एक साइन a प्लस बी की जगह पे साइन 6 हो जाएगा, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसको t मान के कर दीजिएगा, ठीक है। या फिर आप चाहो तो इसको देखिएगा साइन a और ये कितना है साइन a cos b, ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल करो तो साइन को आगे कर दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि हम इसमें भी यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। चलो साइन 3x और ये cos 3x, इस तरीके से कर दिया, तो यहाँ पर आपका ये फिर से फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, साइन a cos b, 1/2 तो इधर आ जाएगा, 1/2 तो इधर 1/2 फिर ब्रैकेट साइन a प्लस बी साइन a प्लस बी, 3 और 3 साइन 6x हो जाएगा, फिर प्लस साइन a माइनस बी यानी 3 में से 3 गए तो साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, बात खत्म, ये dx आ जाएगा। तो अब इसका अलग अलग करेंगे हम, 1/4 समाकलन साइन 4x, ठीक है, 1/2 इसकी दोनों की मल्टीप्लाई हो गई ना इसमें, फिर इसका dx कर देंगे, फिर प्लस 1/4 साइन 2x इंटू dx माइनस ये 1/4 साइन 6x इंटू dx, ये तो काम खत्म क्योंकि ये 0 हो गया, काम खत्म, ये हो जाएगा। अब इसका इसका ये समाकलन, ठीक है, अब इसका समाकलन अलग अलग कर दीजिएगा, ये चीज़ अलग है, 1/4 इंटू साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स माइनस कॉस 4x, ठीक है, 4x का दोबारा से अवकलन करेंगे 4, फिर प्लस 1/4 और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स की जगह पर ये 2x है, अपॉन 2 का अवकलन करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1/4 साइन का वही कॉस एक्स माइनस कॉस 6x और 6x का फिर से अवकलन करेंगे 6 प्लस का c, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा इसमें 1/4 कॉमन दिखाई दे रहा है,
1/4 आप कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉस 4x/4 प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस 2x/2 फिर माइनस माइनस प्लस कॉस 6x/6 प्लस सी। 6x वाले को आगे लिख दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये प्लस का है, तो कॉस 6x/6 माइनस कॉस 4x/4 माइनस कॉस 2x/2 प्लस सी। ये आपका उत्तर हो जाएगा। लगना एकदम लाइन में आ गया उत्तर, 4x/4 6x/6 और 2x/2। ठीक है, आज के 6 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं बेहतरीन तरीके से। यदि कुछ समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।